जय हिंद दोस्तों। और आपने सुना ही होगा, अब तक खबर आप तक पहुंची गई होगी कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, नाम भी बड़ा धांसू रखा है अग्निपथ, कि भैया अब आओ अग्नि पे चलना है आपको। तो खबर आई गई होगी 46,000 भर्ती आ रही है अग्निपथ, जो प्रक्रिया नई भारतीय आर्मी में भर्ती होने का वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों में ही लागू हो रही है। 4 साल नौकरी कीजिए और 30,000 पहले साल, दूसरे साल 33,000, फिर 36,000, फिर 40,000 के आस जो वेतन आपको पर मंथ मिलेगा उसका 30% आपका कट जाएगा। और जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो 11 लाख कुछ रुपये आपको दिए जाएंगे। तो बात तो ये है कि जो 4 साल 3 साल बच्चे हमारे यहाँ दौड़ के तैयारी करते हैं आर्मी में जाने की, कि एक बार आर्मी में चले गए तो वो जीवन भर के लिए उनकी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो भी 20 साल 18 साल 20 साल संघर्ष करने के बाद फिर लाइफ टाइम एक पेंशन मिलेगा, तमाम सुविधाएं मिलेंगी, कैंटीन और सारी चीज़ मेडिकल फैसिलिटी जो होती हैं जो बच्चों को आकर्षित करती थी। आर्मी के देश के प्रति जो है देश सेवा करने का वो तो जज्बा तो सबसे ऊपर था ही था, लेकिन ये छोटी चीज़, ये भी चीज़ें जो है वो उनको अट्रैक्ट करती थी फौज में जाने का। अब उनको बहुत बड़ा, उनको क्या, सभी को बहुत बड़ा ये चीज़ें छूट जाने से, ख़त्म हो जाने से सदमा लगा। और धीरे धीरे कोई चीज़ होती है तो हमें उतना बुरा फील नहीं होता है, लेकिन एकदम से ये चीज़ें जब होती हैं तो खैर फील तो होता ही है। और हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थे। हाँ, ऐसे कई चीज़ें थोपी गई, जैसे अभी डिजिटलीकरण थोपा गया हम लोगों पर, कि ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना के टाइम पे था तो हम लोग ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं थे, ना हमारे बच्चे तैयार थे, ना हमारे टीचर तैयार थे, ना गार्जियन, ना हमारे पास सुविधाएं थी। हाँ, जो टॉप सिटी में बैठे हुए हैं तो तभी देखिए आज की डेट में हम जैसे लोग किसी से कम थोड़ी ना है किसी मामले में, किसी ऑनलाइन टीचर वाले से, जो दिल्ली में बैठे कहीं बैठे, किसी से कम नहीं किसी मामले में। लेकिन संसाधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं भैया। अब 4G 5G तो थोड़ी ना बना सकते हैं, यहाँ 5G कनेक्शन लगवाए भी हैं तो भी घूमता रहता है गोल गोल। बोले हैं तो 300 MB की स्पीड आती है उसमें, कभी नहीं। तो वही लोग आगे बढ़े जिनके पास संसाधन है। अब लागू सब पे कर दिया गया है तो वो अलग की बात है, तो भाई हम भी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जगह जहाँ लागू हैं, जो विकसित कंट्रियाँ हैं, वो लोग पहले सक्षम बनते फिर चीज़ें लागू होती हैं। अब बस अपने यहाँ बस यही चीज़ें हो रही हैं। बुराई इस योजना में लागू होने में नहीं है, बुराई ये है कि एकदम से चीज़, कि जो बच्चा कल तक सोच रहा था कि आर्मी में जाएंगे, रात में सपने देखा, सुबह उठा उसने देखा कि लो अब तो 4 साल आर्मी नौकरी करिए। हाँ, इसकी अच्छाई बहुत है कि जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी हमारे यहाँ 25 साल 30 साल 28-30 साल तो सामान्य सी उम्र है तैयारी करने का। वो पेरेंट्स से पैसा लेते हैं। अभी क्या हो गया, अभी 21 साल लास्ट उसका एज है, तो अगर 21 साल में भी आप भर्ती होते हैं तो 25 साल में रिटायर हो गए और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा, उससे आप अपनी तैयारी कीजिए। तो जो लोग थोड़े से अच्छे हैं, संघर्षशील हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको 25 साल की उम्र में 11 लाख रुपए का अच्छा खासा अमाउंट मिल गया। आप आगे बैठ के बढ़िया तैयारी कीजिए, कोई बुराई नहीं है। उस तमाम वो दे रहे हैं कि आपको छूटें भी तमाम मिलेंगी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और खबर तो वैसे भी अच्छी है क्योंकि 46,000 भर्ती आ गई भाई, तो जाइए कम से कम कुछ ही समय के लिए बेरोजगारी तो दूर कीजिए, है ना। और देश सेवा का मौका भी मिल रहा है। कुछ पत्रकार हैं तो वो तारीफ़ ही झोंके जा रहे हैं, कुछ बुराई किए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं तो बुराई करनी तो कुछ कम से कम आप लच्छेदार भाषा से, मुहावरे भाषा से, गोल मोल भाषा करके वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे भैया, अगर आपके पास गैदरिंग है, बहुत से लोग आपके सुनने वाले हैं, आपके पास अगर लोगों की ऐसी भीड़ है तो सरकार पर ऐसा कुछ कीजिए कि थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको गोल गोल मोल लच्छेदार भाषा की बात करनी है, कुछ सरकार के पक्ष में, कुछ सरकार के विपक्ष में। ना बच्चों का भला कर रहे हैं, उनकी नीयत भी नहीं बच्चों को भला करने की, बस वो तो एक शो बनाए, देखे कितने लोगों ने देखा, वाहवाही की, चले गए, है ना। तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ लगता है आपको ऐसा तो सरकार पे ये मीडिया इसे माध्यम होती है कि तमाम बच्चों की बातें, अब यहाँ गांव का लड़का जो 3 साल 2 साल से दौड़ लगा रहा है सड़क पे, वो बात अपनी नहीं पहुँचा पाएगा, तो आप ही एक माध्यम है जो उन लोगों की बातें आप रखें। तो आप बातें सरकार की तरफ तो रख नहीं रहे, आप लच्छेदार बातें, गोल गोल चटपटी बातें मसालादार भर करके
समझा रहे हैं आप, ये भी नहीं समझ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये समझ में नहीं आता है। अरे भैया अगर कुछ कमी है योजना में, कुछ अच्छाई है तो दोनों चीज़ें बताओ, सरकार उस पर सुधार करेगी, सही से लागू करेगी। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है और आपने सोच रखा है कि जनता को सुननी भी नहीं ये चीज़ें हैं, तो जनता वही चीज़ पसंद कर रही है तो आप भी वही करने लगे। आपका मूल उद्देश्य था, भटकते जा रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो जो भी है अच्छा है। फिलहाल के लिए तो यही कहूँगा कि बाकी चीज़ें भूल जाएं और ज़्यादा सोचे भी नहीं, क्योंकि अब तो योजना लागू हो गई तो सोचने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और वैसे भी आप गांव में बैठे हैं, क्या सोच लेंगे, क्या कर लेंगे, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अभी जिनकी उम्र अंडर एज हैं, वो फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है सून, तो फॉर्म डालिए, 4 साल जाइए, 4 साल की बेरोजगारी दूर कीजिए, लौट के आइए अमाउंट बचा करके और पढ़ते रहिए, फिर अपने दम पे तैयारी कीजिए अच्छा करने के लिए, ठीक है। और जो देशभक्त हैं उनके लिए तो बढ़िया है, 4 साल का मौका मिल रहा है देशभक्ति करने का। ऐसे कुछ ही लोगों को मिलता है, ऐसे ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा देशभक्ति करने का। और देशभक्तों को वैसे भी तमाम स्टेटस वाले हैं जो लगाए रखते हैं, मिट्टी में मर जावा देखता रहता हूँ, उनके लिए तो छोड़ने में अवसर है। जाओ भैया फौज की, अब तो 4 साल भी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए वही बहुत अच्छा है, उसमें क्या बुराई। और पेंशन का देश सेवा करने को मिल रहा है, बाकी पैसा दे रहे हैं, आइए उसका यूटिलाइज़ कीजिए, आगे बढ़िए। तो दोनों ही बातें हैं। हाँ, इसमें बुराई मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम में कोई बुराई है, बस थोड़ा सा बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, हम लोग मानसिकता तैयार नहीं है। धीरे धीरे से ऐसे होता तो ठीक था। अभी 3 साल भर्ती नहीं निकली, एकदम से ये निकल आई, तो जो 3 साल से ख्वाब देख रहे, दौड़ रहे, तो उनके लिए तो सदमा ही है, इसमें 2 राय नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हम जैसे छोटे मोटे लोग तो सरकार को तो ये नहीं कह सकते कि भाई इसको लागू करते, थोड़ा रुक के लागू करते, जल्दी हो रहा है ना। लेकिन स्कीम में कोई फिलहाल तो इतना ही अच्छा ही है कि 46,000 भर्ती आ रही है, तो कम से कम 46,000 बच्चे जो हैं जाके भैया अपनी बेरोजगारी दूर करें। और जो भी मौका मिल रहा है देश सेवा करने का, तो 4 साल ही देश का सेवा करें, लौट के आइए सिविल में। देश के आंतरिक फौज के अलावा भी देश की सेवा की जा सकती है, तो फिर लौट के आके देश, आप ट्रेंड होंगे, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, तो यहाँ आएंगे, आंतरिक भाग में भी देश के आप अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा अच्छे लोग, ट्रेंड लोग होंगे, काम करेंगे। इसकी ये सुविधाएं, ये इसकी विशेषताएं भी है इस भर्ती की। ज़्यादा ट्रेंड लोग होंगे, ज़्यादा सक्षम लोग होंगे, ज़्यादा देशभक्त लोग होंगे, क्योंकि उतने 4 साल के प्रोसेस से गुजरेंगे जब वो, तो हमें देश में भी अच्छे लोग, ट्रेंड लोग मिलेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, तो आंतरिक जो हमारे देश की जो है इसका भी विकास होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।